लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी थी। अलीगढ़ प्रशासन की ओर से 1049 मतदान केंद्र यहाँ जनपद में बनाए गए थे, जिसमें 2121 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसमें 6000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 15000 से अधिक पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। वहीं मतदान करने पहुंच रहे मतदाताओं से जब बातचीत करनी चाहिए तो उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि उन्होंने जो है रोजगार, शिक्षा और विकास के नाम पर आज वोट किया है। 2 बार के सांसद रहे सांसद सतीश गौतम 10 साल में कोई भी विकास कार्य अलीगढ़ में नहीं कराया गया, जिसको देखते हुए आज उन्होंने वोट डाला है। उनका कहना सीधे तौर पर यही है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, जिसको देखते हुए ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही बेरोजगारी कम हो रही है, ना ही अलीगढ़ में कोई विकास कार्य हो रहा है। क्या नाम है आपका? आज वोट करके आई हैं जी। क्या कहना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आज वोट डाला है? सर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार बने, जो भी करे मतलब अच्छा ही करे, और जैसे कि हम लोगों के लिए वैकेंसी वगैरह हैं, उसके लिए कुछ मतलब हम लोगों की वैकेंसी वगैरह निकले, जिससे हम अपने जॉब वगैरह कुछ अपने फ्यूचर के बारे में। तो मैडम क्या उम्र हुई आपकी? जी सर, मेरी समथिंग 24। तो आज पहली बार वोट डाला है आपने या? नहीं सर, मैं दूसरी बार। तो क्या उम्मीद करती हैं आने वाली जो सरकार बनेगी किस तरीके के कार्य करना चाहिए? सर मैं सिर्फ यही उम्मीद करूँगी कि जो भी सरकार करे मतलब अच्छा ही करे हम लोगों की बात को। मेरा नाम अनिल राजपूत है। आज वोट डालकर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है कि आने वाली सरकार किस तरीके के कार्य करेगी, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, विकास तो होना चाहिए, और रोज़गार की बात करें तो जैसे बहुत सारे मतलब ऐसा है कि रोज़गार की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को जो है रोज़गार पर तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। साथ में जो रोड्स हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। अभी जैसे बरसात आने वाली है, बरसात में क्या है, अभी रिसेंटली बरसात आएगी, पूरा अपना जैसे मैं अलीगढ़ से हूँ तो पूरा एकदम फुल ऑन चलेगा, क्या कहते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से उस चीज़ पर तो विशेष गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा है, जैसे आपको पता ही है आजकल शिक्षा के मामले में बहुत धांधलेबाजी हो रही है। एक मतलब शिक्षा क्या है, शिक्षा एक तरीके से बेची जा रही है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा पर तो गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो एफर्ट कैसे करेंगे, तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। मध्यम वर्ग का इंसान जो है अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षित करे, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बुक्स या तो अगर प्राइवेट में अफोर्ड कर भी रहा है तो उससे महंगी तो किताबें हैं, तो इन चीज़ पर तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा और रोजगार को लेकर आपने वोट डाला है? बिल्कुल, मेन चीज़ तो मेरे हिसाब से शिक्षा है, और बाकी रोजगार। सर क्या नाम है आपका? आज वोट डाल करके आए हैं, क्या मन में लेकर के गए थे, किस मुद्दों को लेकर के वोट डाला है? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, चाहे वो शोषित, वंचित, दलित हो या हो कोई धन्ना सेठ, सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में लोकतंत्र का पर्व बनाया जा रहा है धूमधाम से, और बेहतर परिणाम के लिए लोग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। तो आज किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है, क्या चाहते हैं? विकास होना चाहिए, रोजगार पर, शिक्षा पर? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश में तरक्की हो और विकास हो, और जो लगातार बेरोजगारी और देश में अन्य तरीके की समस्याएं, दुर्व्यवहार करना या ऊंच नीच का जो माहौल बनता चला जा रहा है, जातिगत धर्मवाद का जो अखाड़ा बना हुआ है, उस पर रोक लगाने के लिए मतदान किया है हमने, और हर तरह के लोग उसमें अपना सहयोग और एक मत से यज्ञ में आहुति डालने का प्रयास करते हैं। जो गाड़ी अब तक चली आ रही है उसमें परिवर्तन चाहते हैं या समतल चलती रहे? देखिए, परिवर्तन अब बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं सवाल को? देश में खुशहाली और तरक्की और बेरोजगारों के लिए रोजगार के संसाधन जो बनाएगा वो राज करेगा देश पर। क्या नाम है आपका? आज आपने मदद? हाँ जी, मेरा नाम पिंकी रानी वर्मा, मैं एक शिक्षिका हूँ प्राइवेट स्कूल के अंदर। और जो कि सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि जो मेन चीज़ है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है।
बेरोजगारी तो अगर चलती आ रही है, जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती रहेगी और घटती भी रहेगी। इसका तो शायद ना पहले कभी उपाय था, ना आज उपाय हो पाएगा शायद, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेन चीज़ है सुरक्षा, बेरोजगारी बढ़ी रही है, और मेन चीज़ है कि भाई हमारे जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल करा जाए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी के साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं उनकी रसोई पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। जैसे हमारे मोदी जी, उन्होंने गैस की थोड़ा रेट कम किए हैं, पर मेन चीज़ ये है कि और भी चीज़ों की जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भी महंगाई पर फ़र्क पड़े, यानी कि उनका भी कम हो वेतन क्या कह सकते हैं, उनके दाम कम हो जाने चाहिए। कहने का असर ये है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर के अंदर बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग हों या पैसे वाले लोग हों, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है। ये ज़रूरी नहीं, हर कैटेगरी का आदमी हमारी कंट्री के अंदर निवास करता है, जो कि वो एक वोट देने का अधिकार रख रहा है, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपनी रसोई से पूर्ण जो पोषण कर सके अपने बीवी एंड बच्चों का। पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें महिला भी काम करती हैं, पर वो पूरे परिवार का भी करती हैं। कि भाई कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि भाई घर में छोटे मोटे काम कर रही हैं, डोमेस्टिक काम कर रही हैं, पर क्या उनको उतना वेतन मिल पा रहा है जो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें? उसके लिए क्या परिवर्तन चाहते हैं? उनके साथ हम ये परिवर्तन ये चाहेंगे कि सरकार को ये चाहिए कि कुछ तो सिक्योरिटी दे। कुछ है कि अब जैसे राशन है, हमारा राशन पे हमारा जो है कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ रही हैं जो कि हमारे कुछ लोग उनको जो है मार्केट